की वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा भाइयों, आज की जो हमारी क्लास है, एक तो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है, ठीक है। बैलेंस इन बैलेंस, ठीक है। बैलेंस इन बैलेंस के बारे में किसी को पता है? नहीं भाई। हम्म, नहीं पता। चलिए ठीक है, आज मैं बताता हूँ। बैलेंस और इन बैलेंस जो होता है ना, वो फेयर वैल्यू गैप ही होता है, समझ लो। अब आप बताएं, मतलब कि ये जो मैंने ड्रा की, ये एक पैटर्न बनाया है मान लो, या कुछ कैंडल बनाई है, इनमें और इनमें क्या फ़र्क है? आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? ये राइट साइड वाला में फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, उसमें नहीं बना हुआ है। चलो ठीक लेकिन है। अब ये देखें कि इसके वो अंदर कैसे है? कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। बीच में गैप है ना। इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है, और इसके अंदर गैप है, ठीक है। हमने ये पता है क्या, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आती होती है, ठीक है। मार्केट जी। इस गैप को फिल करने के लिए आती होती है, लेकिन हम बाइनरी में ना इस गैप पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रेड हम नहीं करेंगे। कैसे ट्रेड करेंगे, इसका तरीका अलग है बाइनरी ट्रेडिंग में, ठीक है। अब ये देखें, मैं बताता हूँ कुछ आप लोगों को ना, तफसील के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब आपका एक ये आपके पास ना मान लो कि लेवल ड्रा कर लिया आपने, ये जोन ड्रा कर लिया इस जगह पे, ठीक है। और एक जी। आपने इसका भी जोन ड्रा कर लिया, दोनों लेवलों का। अब क्या है कि मार्केट आई है आपके इसी लेवल के ऊपर वापस घूम के ना, ठीक है। घूम के आपकी मार्केट घूम के इसी लेवल के ऊपर आई है। तो अब आप क्या करेंगे इस लेवल पे? आपके पास इस जगह पे विन होने के कितने ज्यादा चांसेस है, समझाऊंगा अभी मैं। आपके पास इस जगह पे जो चांसेस है ना विन करने के, आपके पास 70% चांसेस है, ठीक है। जी। अब घूम के इस लेवल के ऊपर मार्केट आई है। अब आपके पास कितने चांसेस हैं इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे तो विन होगी? तो कितने परसेंट चांसेस हैं आपके पास? ये चांस बढ़ जाते हैं भाई। 90% ये बोल लो, 90% ठीक है। हो गया। 90%। अब इसका और इसका क्या फ़र्क है, मैं समझाता हूँ कि मान लो कि मार्केट आपकी जो है ना ऊपर से नीचे आई थी, ठीक है। ये देखो ज़रा, ये आपके पास एक स्पॉट एरिया था, ठीक है, या स्पॉट बन गई है इस जगह पे। अभी क्या था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जब आई है ना, इधर से ऊपर उठी है, तो क्या हुआ है कि जो ये वाले बायर थे ना, बायर, सेलर पहले डाउन, जी। मतलब कि इसको इधर से डाउन लाने की कोशिश की लेके आया। सेलर ने जी। ना इधर से डाउन लाने की कोशिश की। लेकिन क्या है कि इस एरिया में ना ये जो विक है ना, इसके अंदर बायर थे। ये विक के अंदर बायर थे, जो आपको पता है कि जो ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली विक होती है, जी। वो आपको पता है कि मार्केट को कंटिन्यू करवाती है। ऊपर विक है तो आपको पता है जी। कि इसने कंटिन्यू ही करवाना है, ठीक है। अच्छा बाबूजी, जितनी लंबी बिक होगी उतना ही ज्यादा चांस होंगे ज्यादा करने के। चांसेस होते हैं तकरीबन किसी लेवल के ऊपर। अभी इधर मान लो कि रेजिस्टेंस लेवल है ना, ठीक है, इस जगह पे जी रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस जगह पे विक जी। आ गई है, तो इसका यही मतलब के रीजन है कि इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट इधर से डाउन आएगी। अगर इधर कोई भी सपोर्ट जी। एरिया या कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो विक निकल रही है ऊपर से, तो उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जाएगी ऊपर। अच्छा ठीक। बाबूजी, चीज है ये कितने तकरीबन कितने परसेंट बिक आप हो तो ज्यादा हमें जो है ना कंफर्म होते हैं कि ट्रेड अप जाएगी हमारी, यानी कैंडल अप जाएगी? हाँ, अब ये अब क्या तकरीबन कैंडल अप जाएगी, 40 से 50। ये समझ जी। लो कि ये आपके पास 60-70% ये काम करेगा, ठीक है। 60 से 70% काम करेगा, हाँ, ठीक ये हो गया। 60 से 70% ये मार्केट को कंटिन्यू करती है, ठीक है। मार्केट में जाएंगे ये भी दिखा जी। दूंगा मैं। हाँ, अब ये देखो कि इतने एरिया में ना, ये वाले एरिया में इस वीक के अंदर बायर जो बैठे हुए थे ना, पहले सेलर इधर से डाउन लेके आए, तो ये जो इधर सेलर बैठे बायर बैठे हुए थे, वो बायर इस वीक के इस जो है ना बायर की कैंडल के अंदर दोबारा इंटर होते हैं, इस कैंडल को ऊपर ले जाते हैं। ये जो इधर बायर बैठे हुए थे, वो इसी कैंडल के अंदर इंटर हो गए, इसी जगह से, इसी पॉइंट से इंटर हो गए, मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है। जी। मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन जी। एक सेकंड ब्रदर, एक सेकंड चले। अच्छा, अब इस जगह पे ये जो वीक के अंदर बायर बैठे हुए थे ना, इसी पॉइंट से मार्केट जब डाउन आई, इसी पॉइंट से नीचे जो बायर बैठे हुए थे ना, इसी कैंडल के अंदर इंटर हो गए, इसी कैंडल के अंदर इंटर हो गए, मार्केट को अप की तरफ इधर से ले गए, ठीक है। मतलब इस जगह पे ये जो बायर बैठे हुए जी। थे ना, इसी कैंडल के अंदर इंटर होके ऊपर चले गए। अब इस जगह पे कोई भी बायर नहीं बैठा हुआ, ठीक है, जी। क्योंकि जो इस जगह पे बायर बैठे थे, वो इसी कैंडल के अंदर इंटर हो गए। मार्केट डाउन आई ना इसी लेवल से, ये देखो कि फेयर वैल्यू गैप इस जगह पे बना भी नहीं है, ठीक है। जो बाहर इस जगह पे बैठे थे, वो प्राइस को इधर से उन्होंने अपना पैसा इंटर किया मार्केट से, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके, ठीक है। अब इस चीज को समझो,
इस वीक के अंदर ये जो बायर बैठे हुए हैं, मैंने पता नहीं। ठीक है, ये जो वीक है इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है। अगर ये कैंडल डाउन आती, अगर ये कैंडल इधर से डाउन आती तो इधर से बायर इंटर होते तो इसको ऊपर लेके जाते। क्यों भाई? जी सर। सॉरी, मार्केट को ऊपर लेके जाते, लेकिन क्या हुआ इस जगह पे ये जो बायर बैठे थे वो इस जगह पे बैठे ही रह गए। मतलब कि वो इसी वेट में बैठे हुए थे कि यार ये कैंडल डाउन आए, मतलब कि प्राइस थोड़ी सी डाउन आए तो हम इधर से एंट्री लें, इसी पॉइंट से एंट्री जी। लेंगे हम। लेकिन क्या हुआ कि जी। यही जो बायर थे ना, मतलब इसमें पावर ज्यादा थी, ये ऊपर से ही मतलब ऊपर चले गए, कैंडल को ऊपर ले गए, प्राइस को और ज्यादा ऊपर ले गए। जी। तो ये जो बायर थे इस जगह पे जी। बैठे हुए हैं कि अभी मतलब कि निकल गए हैं, जी। इस जगह पे बैठे हुए हैं ना। ये वेट कर रहे हैं। हाँ, वेट ये कर वेट रहे कर थे रहे हैं। कि मतलब इस जगह पे वो बायर वेट कर रहे थे कि यार ये जो कैंडल है थोड़ी सी डाउन आए तो हम इधर से एंट्री लेंगे। एंट्री पॉइंट उनका ये वाला था, ठीक है, कि हम यानी एंट्री कि लेंगे। वो वीक टू वीक ये, यानी कि वीक टू वीक ये जो है ना ये ट्रांसफर होते हैं आगे। हाँ फिर जी, इसके अंदर गैप आ मतलब कि जाएगा तो फिर सपोर्ट वो लेते हैं ना, एक दूसरे से जी। सपोर्ट लेते हैं, जी, ऐसे जी। तो नहीं ना जाती जैसे मार्केट समझ ऊपर। लें कि कनेक्शन लेते हैं हाँ, वायर, जैसे समझ लें कनेक्शन लेते हैं वो। कनेक्शन लेते जी। हैं। तो अभी ये जी। वाले बायर जो थे वो तो मतलब उन्होंने टच किया, इधर से सपोर्ट उठाई, मार्केट को ऊपर ले गए। लेकिन ये जो बायर थे ये जी। इसी वेट में बैठे हुए थे कि यार कैंडल थोड़ी डाउन आए, प्राइस थोड़ी नीचे आएगी तो हम इधर से एंट्री पॉइंट हम लेंगे और हम अप के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या जी। हुआ इस जगह पे उनके पास टाइम ही नहीं था, मतलब उनको एंट्री नहीं मिली क्योंकि बायर ज्यादा पावरफुल थे, ऊपर से ही प्राइस को ऊपर ले गए। तो ये जो इधर वाले बायर थे वो तो वेट में बैठे हुए हैं, ये वाले बायर। तो जब घूम के जी। इसी लेवल के ऊपर मार्केट आएगी, अभी मान लो कि इसी लेवल के ऊपर घूम के मार्केट आ गई है, तो इस जगह पे ये जो जी। बायर बैठे हुए हैं ना इस जगह पे, वो भी एंटर हो जाएंगे। वो जब इधर से इंटर जी। होंगे जी। फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, जी, ये बढ़ जाएंगे, यानी कि ज्यादा तादाद हो जाएगी। तादाद ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड। मतलब इस जगह पे ये जो जी। हमारे हम नीचे बैठे हुए थे सेलर, ठीक है, जो इंटर नहीं हो सके, जी। वेट में रह गए, जी। तो जब दोबारा मार्केट घूम के इसी लेवल पे आएगी ना, ये वाले बायर जरूर वो फिर एक दफा अपना मतलब कि इसको मार्केट कंटिन्यू को नीचे नहीं कराएंगे। जाने देंगे, ठीक है, मार्केट को नीचे नहीं जी। जाने जी। देंगे, वो इधर से मार्केट को एक दफा जरूर उठाएंगे। तो ये वाले जी। जो जी। बायर हैं इस जगह पे तो बायर रह ही नहीं गए थे, पहले जो है सारी ताकत उन्होंने लगा दी थी मार्केट को इधर से उठाने के लिए, वो ऊपर गए, ठीक है। जी। जब वापस घूम के इसी लेवल पे आएंगे क्या करेंगे, इधर से थोड़ी सी करेक्शन करेंगे फिर डाउन गिर जाएंगे। जी, ठीक हो गया। समझ आई? अभी इस जगह जी पे भाई आपने जी। एक और चीज देखनी है कि हमने बायर को मतलब के सपोर्ट और ये जो रेजिस्टेंस होगा ना, हमने उधर ये देखना है कि अभी मान लो कि जैसे ये हमारी सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया है, इस जगह पे हमने ये चीज जी। भी देखनी है कि हमारा ये सपोर्ट मजबूत है कि वीक है। जैसे कि आप ये देखो कि कैंडल आपकी बन गई है ये वाली, सॉरी जरा, अब ये देखो ये आपके पास एक हैमर बन गया है रेड कलर का, ठीक है। फिर ग्रीन आपके पास एक कैंडल आती है। अब आपने इसका लेवल ड्रा करना है, तो ये आपका लेवल वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा? वीक। वीक हो। ये वाला आपका लेवल वीक होगा ना? यस। जी। हाँ, लेवल वीक होगा। तो अब इस जगह पे आपने ये भी नोट करना है कि ये हमारा इस जगह पे लेवल वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जी। इसके ऊपर किसी को कोई सवाल यहाँ जवाब तो नहीं है? जी सर। जी, यानी कि इसने इंगल्फ किया है, यहाँ पर बायर का ज्यादा प्रेशर है, उन्होंने इंगल्फ किया है, इसलिए मजबूत बायर है यहाँ पर। हाँ, यही इस चीज़ है जगह ना? पे बायर मजबूत है, इस जगह पे भी बायर जी। मजबूत है। लेकिन जी। ये वाले जो बायर मजबूत थे ना, ये जी। वाले, उन्होंने एक दफा ही जी। मार्केट को उठाना है। ये वाले जी। मार्केट को दूसरी दफा भी उठाएंगे, दूसरी दफा भी कोशिश करेंगे, मार्केट को उठाएंगे यानी इधर कि से। जिनके अगर वीक टू वीक जिनके अंदर स्पेस होएगी हाँ, वो ज्यादा यानी कि चांस ज्यादा ज्यादा होता पावरफुल होंगे, ये वाले है। जी। ज्यादा पावरफुल है, जी। ठीक है। मतलब इधर नीचे लिखा हुआ है ना कि ये जी। 90% वर्क करेंगे, जी। जी, समझ लग ठीक गया है। अभी। मतलब इस लेवल पे आके क्लोजिंग देगी तो आपका 90% विनिंग के चांसेस है, 90%, ठीक है। इस लेवल जी पे वो। आएंगे तो इस जी। जगह पे 70% है, जी, ठीक हो गया। ठीक है। इधर एक कैंडल आपको देंगे बायर की, फिर मार्केट इधर से डाउन गिर जाएगी, यानी लॉन्ग एंट्री नहीं हम यहाँ पर ले इधर से सकेंगे। लॉन्ग एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। जी। इस चीज के ऊपर किसी को कोई सवाल जो तो नहीं है? अच्छा नहीं बाबू जी, हो। एक सवाल है मेरा यहाँ पर ये एक, यानी कि जी, ये जो राइट साइड पे हमारे पैटर्न है इसके अंदर वीक टू वीक इसके अंदर जो गैप है इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे बिल्कुल फेयर इसका, वैल्यू गैप, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक हो बिल्कुल गया भाई जी, कंफर्म हो गया। बिल्कुल। अच्छा, तो फेयर अभी वैल्यू गैप का क्या क्या लिखेंगे, एफ एफ क्या था उसका लिखने एफ के वी लिए जी, एवरेज। आसान से? एफ वी जी, एफ वी जी। जी। हाँ एफ वी जी। जी, ठीक अभी है भाई एफ वी जी। जी मतलब ये तो सिर्फ एक लेवल के ऊपर बताया है ना, अभी जी। तरीका और भी है। अभी फेयर वैल्यू गैप को हमने ट्रेड कैसे करना है, ये तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैंने बात की है ना, ठीक है। जी। हाँ, अब ये देखो ये भी जो है ना, ये भी सारे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। पहले भी फेयर वैल्यू गैप था, अब ये वाले भी फेयर वैल्यू गैप ही हैं। इस जगह पे ये देखो, ये एक किस्म का ये होगा, दूसरे किस्म का ये वाला फेयर वैल्यू गैप होगा,
तीसरा जो है ना, इस जगह पे ये देखो कि आपको 4 कैंडलों से फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये वाला। इस जगह से भी 4 कैंडलों पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे थोड़ा डिफरेंट है, इस जगह पे 3 कैंडलों से फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, ये 3 जो है ना 3 कैंडलों के साथ बन रहा है, और ये वाला भी 3 कैंडलों के साथ फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप है, और ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, अब हमने ट्रेड कब लेनी है, अब ये मैंने कुछ ड्रा किया है इस जगह पे। अब ये देखें कि मार्केट आपकी निकली है, ये आपका हाई टूटा है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी, पहले ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर ऊपर गई, और ऊपर जाके इसने ये वाला हाई तोड़ा नहीं है, ठीक है। ये वाला हाई तोड़ा नहीं है, फिर डाउन आई है, फिर आपका ये लो भी टूटा नहीं है, ठीक है। ना आपका हाई जी टूटना चाहिए, ना लो टूटना चाहिए, ना हाई टूटा है ना लो टूटा है। तो जब मार्केट आपका हाई तोड़ेगी, इस जगह पे हाई टूटा, ऊपर गई, जब डाउन आएगी, अब डाउन आ गई, अब डाउन आ गई। अब इस जगह पे इस एरिया में कोई भी आपका फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, चल के मार्केट में दिखाऊंगा, इस जगह पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, आपने वेट करना है कि उस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करने जाएगी। मार्केट अब गई उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाके क्लोज होगी, तो आपने उधर से डाउन की ट्रेड लेनी है, सही है। उधर से आपने, जी जी अभी ये वाली आपका फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट गई, इसके अंदर जाके क्लोजिंग दे दी, तो आपने इधर से क्या करना है, इधर से आपने डाउन की ट्रेड लेनी है, समझ आई। जी जी बाबा जी। जी बाबा। हाँ, अब ये देखो कि अब इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट आपकी डाउन आ रही थी, ऊपर गई, थोड़ी ऊपर जब गई, तो फिर जब डाउन आई है ना, तो आपका ये वाला लो वाला पॉइंट तोड़ा नहीं है, ये नीचे से ही जो है ना ऊपर से ही तोड़ा, ऊपर निकल गई, ये नीचे तक नहीं आई, इस लेवल तक जी डबल बॉटम नहीं जी बनाया इसने, नीचे से ही जो है ना ऊपर से ही मतलब कि निकल गई ऊपर, इसको टच भी नहीं किया। तो जब नीचे से ऊपर गई, तो फिर आपके पास ये इंड्यूसमेंट का लेवल पड़ा नहीं, ये इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा, सॉरी। तो इस लेवल पे, बाबा हाँ, जी, ये वापस जाएगी, ये लेवल पर फिर टच करेगी जब ब्रेक इस होगा लेवल को टच होगी करेगी तो तो हमने नहीं लेना, बात तो सुने ना, ये फेयर वैल्यू गैप की बात करें। इस लेवल को भी टच नहीं किया और इसको भी नहीं टच किया, इसके अंदर ही घूम रही थी, इधर से जब डाउन गिरेगी, ये वाला हमारा पॉइंट, मतलब कि ये वाला लो वाला हमारा ब्रेकआउट हो गया है। जब लो वाला ब्रेकआउट हुआ है, इधर से अगर मार्केट आपकी निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है, इधर से मार्केट आपकी ऊपर गई, इतने एरिया में जो है आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन गया, इतने एरिया में, ठीक है। अब ये देखें, इतने एरिया में आपके पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, मार्केट वापिस इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगी, तो आपने उधर से अप के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। इधर से आपने अप के लिए ट्रेड लेनी है। ये कितना परसेंट काम करते हैं बाबा जी? 90% ये करेगा काम, ये 90% काम करेगा। समझ आई भी है इस चीज की किसी को? जी जी बाबा जी समझ गए। चल बाबा जी नहीं बात वो समझो। क्यों जुबैर भाई, समझ आ गई इस चीज की? जी बाबा जी, मैं देख रहा हूँ, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अच्छा जी, ये वीडियो बाबा रिकॉर्ड हो रही है ना? जी जी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इंशाल्लाह मैं अच्छा बाबा जी, आपको चीज है, हम लोग देख इस चीज के बारे में थोड़ा कंफर्म कीजिए कि ये विक टू विक जो हमारा गैप है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये अगर सेंटर में जाके ये मारूबुजू नहीं बनती कैंडल, ये सेंटर वाली जो है, हाँ, ये बिगो वाली बन जाती है, तो उसका क्या होएगा फिर? इसकी वीक होगी, इसका वीक का मसला नहीं ये है, कोई जी मसला नहीं, ये वीक बन गई, जी चलो ठीक है। हमने पहले स्टार्टिंग वाली जो हमारी जो कैंडल है ना, जो हमारी स्टार्ट होएगी लेवल से स्टार्ट होएगी ग्रीन वाली, उसका और उस एक छोड़ के दूसरी का हमने जो है ना वो विक टू विक हमें पकड़ना है, यही चीज है। बिल्कुल, रुको जरा, मैं चल के जी ना आप लोगों को मार्केट में दिखाता हूँ, कंफ्यूज ना हो बना, ये क्या निकला है। जी सर मैं अभी भी आया ठीक हूँ है सर, बाबा। ये जितनी आपने कैंडल दी है ये दोबारा सभी वर्क करती है ना, ये वाली जो आई थी ये। एक मिनट में ना बताता हूँ आपको, ठीक है, इधर। ओके बाबा जी ओके। अब इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, नजर आ रहा है? नहीं है ना? जी ये नहीं सेम लेवल पे भी गए हैं, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है, अभी ये हमारा लेवल भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जी ये हमारा इतना ज्यादा, ये इसी जगह पे ग्रीन कैंडल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ठीक है, लाइव मार्केट है। जी अच्छा, अब मैं आपको ना फेयर वैल्यू गैप दिखाऊं किस जगह पे है और इसने काम किया है, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब ये देखो, इसी मार्केट में पता नहीं, हाँ इसी में मैंने आज ट्रेड की थी, नहीं इसमें नहीं थी, ये तो आज दिन को हम कुछ एनालाइज कर रहे थे मैं और इमरान भाई। अच्छा, अब ये देखें, मार्केट आपकी इधर से डाउन आई थी, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बनाए, फेयर वैल्यू गैप बनाए, जी जी और फेयर वैल्यू गैप जब काफी बड़ा बनाए ना, बना है। हाँ बहुत बड़ा बनाए, जी लेकिन अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी वो वाली, ठीक है। फिर काम तो इसने किया लेकिन नहीं, रुको ना,
सेफ्टी मार्जिन ले के फिर तो विन हो गई है ना। नहीं नहीं, सेफ्टी मार्जिन वाला काम नहीं करना। एक मिनट रुको रुको, नया लो। बाबू जी ये फेयर वैल्यू गैप जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है या छोटा अच्छा होगा? जितना बड़ा छोटा होगा होगा नहीं ना। कैंडल उतना जितना अच्छा है। बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब एक चीज ये देखो, जी इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये जी जी वाला है नहीं सर। है। जी है। ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी जी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम वो दूसरी नहीं कर रहे। अब ये हमारे पास थोड़ा बना इतने एरिया में, लेकिन मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को, और जो मैंने आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाया वो भी देखना। इस कैंडल अच्छा के बाबा जी, अगर फेयर वैल्यू गैप में अगर कोई कैंडल उसके अंदर एंटर होती है और रुक जाती है, उसके बाद में फौरन हमने बैक की ट्रेड करनी है, या मतलब कि उसके सेम लेवल पे नीचे आनी चाहिए, कौन सी पे हमने ट्रेड करनी नहीं है, नहीं, वो उसके अंदर कंफ्यूज कर रहे हैं क्लोज आप। करेगी तो हम करेंगे, लेकिन ये देखो इस फेयर वैल्यू गैप से ही ये रिजेक्शन ले रही थी। अब ये देखें, इस जगह से मार्केट हमारी ऊपर से डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर डाउन आई, इसने ये वाला पॉइंट तोड़ दिया, नया जी। लो लगा दिया। नया जब लो लगा नया लो दिया। लगाया तो ये आपके पास हाई पड़ा हुआ था, जी मार्केट ने आपका हाई भी तोड़ दिया। ठीक है, हाई जी तोड़ दिया है, तो जब अब डाउन आएगी तो इसी जगह पे जैसे मैंने बोला है कि हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अब जी ये देखो, ये एरिया ध्यान में रखो, ये वही चीज है, जी 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 ये वाला, जी जी ये उसी जगह पे हमें फेयर वैल्यू गैप मिला है ना। लेकिन जी। प्रॉपर लेवल के अंदर क्लोजिंग हमें चाहिए तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर। इसके नीचे रही है कैंडल, हाँ, ये इसके अंदर नीचे कोई रही नहीं है आई। पावर, उसमें फेयर वैल्यू गैप में ज्यादा ताकत थी ना, जी जाती जी थी उसी उसी से रिजेक्टेड होके वापस आ जाती थी मार्केट। जी। अब ये भी हमारे पास बाबू जी फेयर वैल्यू ये गैप है। वीक वीक से फील करेगा तो हमको ट्रेड करना है या कैंडल से फील करना होगा? कैंडल की बॉडी बॉडी से, बॉडी से जो है ना। बिल्कुल। और यहाँ पर बाबा जी अगर ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद में रेड कैंडल बन जाती है, फिर ग्रीन बन जाती है, फिर भी हमारा ये यूज में ही रहेगा ना लेवल, यूज में ही रहेगा ना। अब बल्कि ये देखो सेकंड हमने कैंडल जो है। ये देखो ना, हमने इन तीनों कैंडलों का बनाना है ना, ये चारों कैंडलों का। जी ये ग्रीन रेड कैंडल की विक से मैंने ले लिया, जी 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 वो रेड विक से लगा लिया नीचे, जो है नीचे भी मैं विक तक ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, माइनर जब सारा हमने ब्रेक भी किया ना, माइनर से फिर भी ब्रेक भी चलेगा। किए, माइनर से ब्रेक भी किए, बिल्कुल ब्रेक किया है माइनर से, लेकिन चलेगा फिर भी। चलेगा ना, टेंशन नहीं। उधर से चल देखो गए कितनी सर। ज्यादा मार्केट डाउन गिरी है। ठीक है, लेकिन इधर हमने जो है ना लेवल के ऊपर ज्यादा कोशिश करनी है कि जैसे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप वाला लेवल है ना, जैसे बैलेंस इन बैलेंस मैंने बताया है। अब हमने अगर देखा कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है, मार्केट डाउन आई है, डाउन आके अब नया हाई, इधर से तो नया हाई नहीं लगा, लेकिन इसका नया हाई लगा है, इधर से नया हाई लगा के ऊपर गई है, ऊपर जाके इस जगह पे उसने फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ये वाला नीचे वाले एरिया में। तो मार्केट डाउन गिरी है, फिर आपको गई है इसी लेवल से रिजेक्ट होकर मार्केट डाउन गिर रही है, अभी तक वही फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होकर मार्केट डाउन आ रही है। रुकें जरा। अब इस जगह पे ये देखें, ये भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ही पड़ा हुआ है। नीचे पीछे से सही करें, हाँ ठीक है। ये देखो वही फेयर वैल्यू गैप से मार्केट उठ रही है दोबारा, जी ये वही है ना फेयर वैल्यू गैप। जी जी लेकिन हमने जी इधर फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड करेंगे तो वो हमारा 70% है। अगर हम फेयर वैल्यू गैप के पास जो स्पोर्ट एरिया होगा हम उधर से ट्रेड करेंगे तो वो हमारा 90% है। ठीक है, अगर हम ये लेवल का इंतजार करते हैं कि यार इस लेवल तक मार्केट आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, तो वो हमारी इस जगह पे ट्रैप कर भी सकती है। जैसे कि उसने फेयर वैल्यू गैप के अंदर कितनी कैंडलें बना दी, जैसे कि देखा जाए इस जगह पे उसने कैंडलें घुसी हैं उसके अंदर। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर 3-4 कैंडलें उसने बनाई है, लेकिन नीचे नहीं जा सकी। सर ये तो तीसरी कैंडल है या दूसरी कैंडल आप बता रहे हैं? कौन सी? देखे देखे जो आपने लगाई है ना, ये देखे तीसरी कैंडल है, फिर भी होगा हाँ, फर्क। ये तीसरी कैंडल है, बिल्कुल आपने सही बोला, तीसरी कैंडल है, सॉरी। बाबा जी, हमने स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना होता है ना, लेवल के पास में वाली जो कैंडल होती है स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल, पहली और एक छोड़ के दूसरी का, हाँ यानी कि दूसरी जो का, थर्ड जैसे वो क्लोज। दूसरी मेरा का ध्यान ही ये नहीं गया ना। जी जी। हाँ हमने किसी भी लेवल के पास से हमने फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो ड्रा करना है। हाँ बिल्कुल, जी ये जी वाला बिल्कुल परफेक्ट है। अब इधर आओ, जी ठीक हो ये गया। देखो, मतलब ये हमारा, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इसके ऊपर काम करेंगे। हम मतलब कि इसके अंदर जाके क्लोजिंग, जैसे कि इस जगह पे हमें एंट्री मिल रही थी ये वाली, सॉरी इस जगह पे ये वाली, तो ये भी ठीक थी। जैसे ये देखो कि ये भी फेयर वैल्यू गैप से ही वीक के साथ टेस्ट करके निकल गई है। जैसे इस जगह पे वीक के साथ टेस्ट करके मार्केट डाउन गिर गई, नीचे भी वीक के साथ टेस्ट करके मार्केट ऊपर उठ गई। ठीक है, तो हमने इंतजार करना जी है कि मार्केट डाउन ही है, क्योंकि भाई हमने लेनी है 1 मिनट की एंट्री, हमने 10 मिनट 5 मिनट की एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि 1 मिनट की एंट्री के लिए हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन ही चाहिए। ठीक है, और जी ये जी ओटीसी सर। में जो है, ये ओटीसी में बस इसको ना यूज करना, ठीक है, जरूरत नहीं।
ये सिर्फ लाइव मार्केट का सेशन है ना? हाँ ये लाइव मार्केट का है, जी ठीक है। लेकिन ये जो है ना, जी। मैं इसको यही आप लोगों को यही मैं ना आप लोगों को बोलूंगा कि सिर्फ इसको आपने ये जो है ना जजमेंट करके चलना है कि लेवल के ऊपर। जैसे कि मैं आप लोगों को कोई लेवल लगा के दिखाता हूँ फेयर वैल्यू गैप का कि ये हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसके ऊपर काम करना है। फेयर वैल्यू गैप जी के जी अंदर सर। आएगी भी तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। अगर देखा जाए तो सर हर ये कैंडल के अंदर फेयर ना वैल्यू गैप है ना। अब ये देखें जुबैर भाई, सॉरी ये इधर तगड़ी बनी है। मैं बताता हूँ ना, वैसे तो हर कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप होता है ना, लेकिन नहीं। अब ये देखो, अगर देखा जाए तो इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है, देखा जाए तो इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अगर उसके बाद देखा जी। जाए तो इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है, अगर देखा जाए तो ये लेकिन रेड कैंडल हमने के अंदर भी फेयर स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू नहीं गैप लेना है, होता है। मतलब इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है। मतलब हर कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप होता है, हर कैंडल। अब ये देखो लेकिन इसके हमने अंदर स्टार्टिंग पॉइंट लेना है ना? स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, अब इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप जी है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखें तो इसका है ये, लेकिन इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन मार्केट तो फिर भी डाउन लेके जा रहा है, इधर से उठना चाहिए था मार्केट को, लेकिन नहीं। हमने स्टार्टिंग पॉइंट उठाना है सपोर्ट। जैसे कि मान लो कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल के अंदर इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है। जी अब मैंने इस जगह पे सपोर्ट लगा ली कि यार ये मेरा एक लेवल है, ये हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग है, इस लेवल लेवल। पे मार्केट आएगी तो हम जी ट्रेड करेंगे, ठीक है। जी अब जैसे मान लो जी कि अब ऊपर चला जाओ, इस जगह पे मेरे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा इस कैंडल के अंदर, ये मेरे पास एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला। ये लगाना चाहे तो ये भी ठीक है, अगर ये जी लगाना चाहे तो ये सबसे बेस्ट है, ये वाला, ठीक है। मार्केट इस लेवल के जी ऊपर आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, ओके। जैसे इसके ऊपर आप चले जाओ, जी ये वाला, कि यार इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, ये पावरफुल कैंडल है, मार्केट डाउन आएगी इसी लेवल से मैं आपके लिए ट्रेड करूंगा, ठीक है। आप जो है ना फेयर वैल्यू जी। गैप को ऐसे ही यूज करना है, ठीक अच्छा, है। इसमें एमटीजी की ऑप्शन है इसमें? नहीं नहीं अगर एमटीजी एक की लॉस हो नहीं जाती है नहीं एमटीजी नहीं, की ये तो लाइव ठीक है हो ना। गया। हाँ एमटीजी की जी ऑप्शन ठीक नहीं हो है। गया। अब इस जगह पे ये देखो कि इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है ना, आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है ना, ये रेड कैंडल के अंदर मार्केट आई है लेकिन रिजेक्ट होगी, फेयर वैल्यू गैप को इसने फिल कर दिया, ठीक है। मार्केट डाउन ये के ऊपर ही लाइव फिल कर दिया। है। अब इसको हम हैज जो है ना, इसको हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, इसको वीक मानेंगे, ठीक है। जैसे अब ये देखो, जी ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बना था, इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है, ये ऊपर वाली के कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, बहुत बड़ा गया है ये वाला। गैप है। जी अब इस जगह पे ये देखो कि इस जगह पे आई है, रिजेक्ट होकर मार्केट ऊपर गई, एक कैंडल उसने बना दी ग्रीन, जी अच्छा बना दी। अब ये हमारे पास हम मानेंगे कि यार ये हमारे पास ये जो सपोर्ट है ना, ये वाली फेयर वैल्यू गैप था, पावरफुल थे बायर, कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पहले वो भी वीडियो के अंदर है, वो जो शुरू शुरू में मैंने बताया था, ठीक है, कि ये जी हमारा लेवल ऐसा है कि जैसे कि सॉरी मैं ना इधर से निकालता हूँ पहले से। अच्छा बाबा जी, ये ग्रीन कैंडल जो है ना, ये हैवी कैंडल होंगी, इनके नीचे जो लगेगा ना लेवल हाँ हमारा, ये हैवी यानी कि लेवल होएगा। ठीक है। बिल्कुल, ऐसे ही रेड कैंडल के ऊपर जब लगाएंगे, उधर हैवी 3 कैंडलें या 2 कैंडलें हैवी होनी चाहिए, जो रेड वाली होनी चाहिए, फिर हमारा वो सब लेवल मजबूत होएगा। ये चीज है ना? जी भाई। अब इधर से यहाँ पर ये हमें देखो, कैंडल मजबूत चाहिए। नहीं कोई इतने बाबा ज्यादा भी जी मजबूत नहीं होनी चाहिए। अभी जगह पे आपको ये देखो कि मार्केट ने एक कैंडल आपको दे दी, ऊपर गई फिर जी डाउन गिर गई, जी ठीक है, फिर डाउन गिर गई, लेकिन एक ट्रेड आपको मिल गई ना इस जगह पे, जो मैंने आपको बोला कि 70% आपको मिले, 80% आपको जी वर्क करने को मिलेगा। अब देखो इस जगह दो पे मिले बायर बैठे हुए थे, इस दो जगह मिले ना सर। इस जगह पे बायर बैठे हुए थे, मार्केट ऊपर निकली, वापस घूम के इस लेवल पे आई, जी उसने हमें एक ट्रेड दे दी। इसको ज्यादा तो चाहिए था जी ऊपर निकलती, लेकिन ऊपर नहीं निकली, इधर से डाउन गिर गई। अच्छा जी, चलो, हमें इसने एक तो कैंडल दी है ना, बेस्ट हो गया। हाँ। अब जैसे कि मान लो कि ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। अब आपने क्या करना है, इस जगह पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल ली कि यार ये जी हमारा जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग है, लगा ली। जब मार्केट घूम के इसी लेवल पे आएगी आपने ट्रेड करनी। अब ये देखो, ये आपका जो लेवल है ना, मैं ये आपका वीक लेवल है, ये वाला लेवल वीक है। हालांकि देखा जाए तो इसने इधर से स्ट्रॉन्ग कैंडल बाय की उठाई है, बाय की कैंडल स्ट्रॉन्ग उठाई है। अगर आप कोई जी नया बंदा होगा तो इस जगह पे लेवल लगा के बैठा होगा, ठीक है। जी लेकिन मार्केट डाउन आई है, इसको ब्रेक करके फिर दोबारा ऊपर गई, हमारा तो इस जगह पे बाबा लॉस जी तो कर दिया ना उसने, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जी लॉस तो कर दिया उसने, मतलब ये इसके ऊपर हमने, जी हाँ काम इस पे हमने। अब इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप भी है, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप भी है, मार्केट आई है, अब फेयर वैल्यू गैप से उठ गई, जी ऐसे हो गया। हाँ जी। बाबा जी क्या ही बात है, क्या ही बात है। इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये है, लेकिन इधर से रिजेक्ट हुई है मार्केट, उसने उठाया फेयर वैल्यू गैप में।
लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं, हम बस सपोर्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर फेयर वैल्यू गैप की कंफर्मेशन देखेंगे, हम सपोर्ट को ये समझेंगे ये हमारी स्ट्रॉन्ग थी और ये वीक थी, ठीक है। अब ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इधर से उठ गई, हमने इधर तक माना था कि मार्केट इधर तक आए, स्ट्रॉन्ग बायर इधर से उठे थे, जी। जब इसी सपोर्ट पे आएगी तो मैं जी। बाय करूंगा, नहीं मिलती ट्रेड तो ना मिले। सेलर स्टॉप एरिया भी तो है, हाँ जी, सेलर स्टॉप एरिया भी बनता है। सेलर स्टॉप भाई एरिया वैसे हमारी कोशिश होती है कि हर ले के ऊपर हम लोग करें। बाहर नहीं, स्टॉप नहीं। भी है। इस चीज की समझ आई है? जी 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 फेयर बाबा वैल्यू जी की समझ लगी है। बिलाल